Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Kashif Mahmood on the behalf of Shabana Nawaz official YouTube channel. Today we are going to study chemistry of 9th class from Sindh textbook. Chapter number 1 Introduction to the Chemistry. Chemistry का introduction. जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा स्टडी का पैटर्न क्या होगा। हमने कोर्स को सिंध टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ टाइप डिज़ाइन किया है। डिस्क्रिप्टिव फुल हम एक ही टॉपिक की ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ टाइप पढ़ते जाएंगे और हर एक एमसीक्यूज़ आपको इस तरह मिलेगा कि इस एक ही क्वेश्चन का जो जब आप एक ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको उसका राइट आंसर सिर्फ मिलेगा। और क्योंकि मैंने इसमें मल्टीपल ऑप्शंस नहीं रखे सिर्फ इसलिए कि आपका और मेरा दोनों का टाइम भी बच जाए और हम टू द पॉइंट चीज़ें कवर कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 1 साइंटिफिक स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर इज़ नोन एज। करेक्ट आंसर इज़ केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री ही वो साइंस की एक ब्रांच है जो मैटर की प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की स्टडी फ्रॉम करती है। क्वेश्चन नंबर 2 chemistry also deals with changes involved in matter. The principle governing the changes occurs in matter. So correct answer is both are right answers. केमिस्ट्री चेंजिंग्स के बारे में भी स्टडी करवाती है और केमिस्ट्री ही में हम मैटर में जो चेंजिंग्स आए उन चेंजिंग्स के लिए जो लॉज प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं वो भी हमें केमिस्ट्री ही में मिलते हैं। तो हम ऐसे ही कहेंगे केमिस्ट्री deals with changes involved in matter and the principles governing the changes occurs in the matter. Etymology of word chemistry. Chemistry जो वर्ड है हमारे पास, इसकी हम हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से आया, कहाँ से होता हुआ आया है, कौन से वर्ड्स में से ये मॉडिफाई हुआ है, कब ये क्या कहलाता था, पता तो चले केमिस्ट्री किस दौर में कैसे पढ़ी जाती थी, क्या उसको कहा जाता था। हम पढ़ते हैं। नोट द वर्ड केमिस्ट्री केम फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ एन अरबिक वर्ड अल्केमी। अल्केमी वाज आल्सो ड्राइड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड अल्कीमिया विच रिफर्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अल्कीमिया इज ड्राइड फ्रॉम एन एंशंट ग्रीक वर्ड केमियाई which is originated from an Egyptian word kemet that is the old name of Egypt in Egyptian language। जो वर्ड केमिस्ट्री है वो अरबिक वर्ड अल्केमी से लिया गया है, मॉडिफिकेशन करके अल्केमी की उसको क्या बनाया गया, केमिस्ट्री बना दिया गया है, जो आजकल हम आप यूज़ करते हैं। अल्केमी कहाँ से आया? अल्केमी भी केमिस्ट्री अरबिक के वर्ड अल्कीमिया से ही बनाया गया। अल्कीमिया को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, अरबिक के वर्ड से एक अरबिक वर्ड अल्केमी ही बनाया गया, अल्कीमिया से अल्केमी। और अल्कीमिया कहाँ से आया? अल्कीमिया था वो एक पुराने यूनानी लफ्ज़ खेमिया से लिया गया था, उससे बनाया गया था। अब केमिया कहाँ से बनाया था? ग्रीक्स वालों ने खेमिया कहाँ से लिया? उन्होंने केमिया एक इजिप्टियन वर्ड कैमेट से लिया था। जो कैमेट वही जो इजिप्ट का पुराना नाम हुआ करता था। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है याद करने के लिए और हिस्ट्री के लिए कि इजिप्ट का पुराना नाम कभी कैमेट भी हुआ करता था। और इसमें एक चीज़ यह है कि हम ये जो ख़ास करके फ़र्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसमें हमें ज़्यादातर हिस्ट्री मिलेगी साइंटिस्ट के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डैश डैश मेजर पीरियड्स। सो करेक्ट आंसर इज़ 3 मेजर पीरियड्स में केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं ये फर्स्ट पीरियड यानी ग्रीक्स पीरियड यूनानियों का दौर, और मुस्लिम पीरियड मुसलमानों का दौर, और थर्ड होता है मॉडर्न पीरियड जिसको मौजूदा दौर भी हम कहते हैं, केमिस्ट्री का मौजूदा दौर। क्वेश्चन नंबर 5 द ग्रीक पीरियड वाज फ्रॉम डैश डैश अप टू डैश डैश। कहाँ से लेके कहाँ तक, कब से लेकर कब तक ग्रीक्स यानी यूनानियों का दौर रहा? तो उसका जो यूनानियों का दौर था वो 347 से लेके 460 BC बिफ़ोर क्रिसमस, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले की बात हो रही है कि 347 से लेके 460 तक कबले मसीह
यूनानियों का दौर था। अगर यहीं पर ही 347 to 460 AD आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि AD एक अलग चीज़ है और BC एक अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेटो, अरिस्टोटल, डेमोक्राइटस बिलोंग्स टू डैश डैश व्हाट। प्लेटो, अरिस्टोटल, डेमोक्राइटस, इनका कहाँ से ताल्लुक़ है, ये कौन थे, ये क्यों मशहूर हैं? तो ये प्लेटो, अरिस्टोटल और डेमोक्राइटस, इनको हम अपनी ज़ुबान में यहाँ ख़ास करके अरस्तु, अफलातून और डेमोक्राइटस के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों फर्स्ट पीरियड ऑफ केमिस्ट्री ग्रीक्स पीरियड के साइंटिस्ट थे, बहुत मशहूर हैं, हमारी किताबों में मिलते हैं, और अगर आप इंटरनेट भी जाएंगे तो इंटरनेट पे भी आपको मिलेंगे कि ग्रीक पीरियड के जो मशहूर तरीन साइंटिस्ट थे वो यही थे, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड डेमोक्राइटस। ये केमिस्ट्री के पहले दौर यूनानियों के दौर के मशहूर साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट एलिमेंट्स, एटम्स एंड केमिकल रिएक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। करेक्ट आंसर इज़ ग्रीक केमिस्ट। जी, यूनानी केमिस्ट ही थे जिन्होंने एलिमेंट, एटम्स और केमिकल रिएक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। Question number 8, the concept that all the matter was derived from earth, water, air and fire was given by. Correct answer is Greek chemist. ग्रीक केमिस्ट ही यानी कि यूनानी केमिस्ट ही केमिस्ट्री के पहले दौर के केमिस्ट ही थे जिन्होंने बताया कि जो भी मैटर है वो अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर से ड्राइव किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, according to Greeks, the four elements earth, water, air and fire have different properties like water is wet, cold and hot, earth is dry and cold, air is hot, cold and wet, fire is hot and dry. All of these are right. So Greek chemist यानी यूनानी केमिस्ट ने इन चार एलिमेंट्स अर्थ, वाटर एंड फायर एंड एयर के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से अलग अलग हैं, सबकी एक जैसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम डैश डैश एंड एंडेड अबाउट डैश 600 to 1600 AD। जी, मुसलमानों का दौर जो है वो 600 से लेके 1600 ईस्वी तक रहा। यह केमिस्ट्री का एक बहुत ही तवील अरसा था जिसमें मुसलमान कीमियादानों ने यानी कि मुस्लिम केमिस्ट ने बहुत केमिस्ट्री को उरूज दिलाया और बहुत केमिस्ट्री के लिए काम किया और केमिस्ट्री को बहुत वसी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मुस्लिम पीरियड फ्रॉम 600 to 1600 AD इज़ नोन एज, ये जो 600 से लेके 1600 ईस्वी तक का तवील अरसा है जो मुसलमानों का दौर है, उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में उसको पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट कहते हैं, यानी कि अल्कीमिया का दौर कहते हैं। मुस्लिम केमिस्ट्री के 3 पीरियड्स हैं, यूनानियों का दौर, मुसलमानों का दौर और मौजूदा दौर। तो जो बीच वाला हमारा मुसलमानों का दौर है उसको केमिस्ट्री का दौर कहते हैं, यानी कि अल्कीमिया का दौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द साइंटिफिक मेथड एंड एक्सपेरिमेंटेशन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम केमिस्ट इन मुस्लिम पीरियड। जाबिर बिन हयान इज़ नोन एज फादर ऑफ अल्केमी। जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ अल्केमी कहते हैं। इसमें तकरीबन 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट हैं अगर आप अलग अलग करना चाहें तो, लेकिन इसको समराइज़ करके मैंने एक ही क्वेश्चन में कर दिया है ताकि आप चीज़ को एक जो पॉइंट रखी गई है वो समझ जाएं। तो ये सारी चीज़ें किसने की? जाबिर बिन हयान ने। अब डिटेल करते हैं कैसे। हु इन्वेंटेड द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड, वो भी जाबिर बिन हयान हैं। हु डेवलप्ड द मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, वो भी जाबिर बिन हयान हैं। एंड आल्सो मेथड्स फॉर द डाइंग क्लॉथ्स, कपड़ों को कलर करने का जो मेथड्स थे वो भी जाबिर बिन हयान ने ही दिए। अल-राज़ी वाज अ डैश डैश। अल-राज़ी क्या था? फिजिशियन था, फ़िलासफ़र था या केमिस्ट था?
तो ऑल ऑफ देम आर राइट। अल राज़ी फिजिशियन भी था, फ़िलासफ़र भी था और केमिस्ट भी था। क्वेश्चन नंबर 16, हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड ओपियम एज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया दोस्तों नशा देने वाली दवाई को कहते हैं। तो अगर कहीं पर आ जाए कि सबसे पहले नशा देने की दवा ओपियम एनेस्थीसिया यूज़ किसने किया, तो वो अल राज़ी हैं। तैयार भी अल राज़ी ने किया और उसको यूज़ भी किया अल राज़ी ने। क्वेश्चन नंबर 17, अल राज़ी डिवाइडेड सब्सटेंस इनटू डैश डैश। किस में डिवाइड कर दिया, लिविंग में और नॉन लिविंग में। जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेपरेट और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन बाय द मेथड ऑफ फर्मेंटेशन। अल राज़ी। करेक्ट आंसर इज़ अल राज़ी। अल राज़ी ने ही फर्मेंटेशन के थ्रू इथाइल अल्कोहल का मेथड बनाया। क्वेश्चन नंबर 18, हु प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय द मेथड ऑफ फर्मेंटेशन। करेक्ट आंसर इज़ अल राज़ी। अल राज़ी ने ही सबसे पहले इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन के थ्रू प्रिपेयर किया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 19, हु फाइंड आउट द डेंसिटीज ऑफ सब्सटेंसेस। अब सबसे पहले मुख्तलिफ सब्सटेंस की डेंसिटीज़ किसने फाइंड आउट करके दी, किसने बताई, तो ये अपने अल-बेरूनी थे। क्वेश्चन नंबर 20, अल-बेरूनी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड्स ऑफ। अब कौन सी फील्ड में अल-बेरूनी ने सबसे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट किया हुआ है? फिज़िक्स में, मेटाफिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में एंड हिस्ट्री में। अगर ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तो याद कर लें, अल-बेरूनी ने फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री इन सब पे काम किया हुआ है। तो ऑल ऑप्शंस आर राइट। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम केमिस्ट ऑफ मुस्लिम पीरियड। मुसलमानों के दौर के जो मुस्लिम केमिस्ट थे उनका इंटरेस्ट क्या था, उनका जो ज़्यादा वर्क था वो किस पे था? तो चलते हैं पढ़ते हैं। मुस्लिम केमिस्ट वर इंटरेस्टेड मोर इन फाइंडिंग वेज टू प्रोलॉन्ग लाइफ। अब जो मुसलमानों के दौर के मुस्लिम केमिस्ट थे उनके दूसरे भी काम करते थे, लेकिन उन सबसे ज़्यादा जो उनका तवज्जो था वो किस पे था, वो उनका टारगेट क्या था, वो उनकी बहुत सारी कोशिशें जो थी वो थी प्रोलॉन्ग लाइफ, ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, यानी कि दवाइयाँ बनाना, बहुत सारे अमराज की दवाइयाँ बनाना, जैसे ज़िंदगी को इजी किया जाए और ज़िंदगी को बढ़ाया जाए। और जो बेसिक मेटल्स थे लीड एंड कॉपर, उनको वो सोने में, गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारी काविशें इस पे की, इस काम पर की। हाउएवर दे डिड नॉट अचीव सक्सेस इन इट, but due to their efforts and research a lot, many of new substances were discovered and resulted as foundation of chemistry। हालांकि वो इस मकसद में कामयाब ना हो सके कि लीड और कॉपर से गोल्ड बना लें, लीड और कॉपर को कन्वर्ट कर लें गोल्ड में, पर इस काम करते करते इन्होंने बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस, बहुत से नए सब्सटेंस डिस्कवर किए जो आगे चल के केमिस्ट्री का बुनियाद बन गए। डियर व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हम मॉडर्न पीरियड से शुरू करेंगे, मौजूदा दौर से, केमिस्ट्री का मौजूदा दौर, और उसके आगे फिर ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री आ जाएंगी, और उसके आगे कुछ 2-4 टर्म्स हैं कुछ, वो भी आ जाएंगे। और नेक्स्ट ही लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करके एक्सरसाइज भी कवर कर लेंगे, और ऐसे ही एक्सरसाइज करते हम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री है। और उसके आगे जैसे ही हम चलते जाएंगे तो टेक्निकल टर्म्स आएंगी, टेक्निकल चीज़ें आएंगी जो कि इंतहाई दिलचस्प हैं इंशाल्लाह ताला। तो फिर केमिस्ट्री को जानने के लिए, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ काशिफ़ महमूद। अल्लाह हाफ़िज़।